दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा अपने बैकपैक के सामान के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक पूछ चुके हैं कि आपके बैग में क्या क्या सामान आप कैरी करते हैं, किस तरह के गैजेट्स आप कैरी करके चलते हैं। तो मैं फिलहाल बैंगलोर में हूं और आज रात की मेरी फ्लाइट है। देन आई विल बी बैक इन दिल्ली एंड कल से फिर दोबारा काम शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि किस किस तरह के बैकपैक में करंटली कैरी कर रहा हूँ और क्यों मैं एक लैपटॉप बैकपैक जो है कैरी नहीं कर रहा हूँ और क्यों इस तरह के बैग जो है मेरे पास, ये जो फिटबिट का बैग है, ढोलक बैग टाइप, ये मैं कैरी कर रहा हूँ और एक लेदर बैग में कैरी कर रहा हूँ। तो रीज़न ये है इस चीज़ का कि जो बैकपैक मेरे पास टिल्ट का है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज वो बैकपैक बहुत बढ़िया है और उसमें काफ़ी सारा सामान जो है अलग अलग सेक्शन में आ जाता है। तो इस तरह के गैजेट्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इनको नॉर्मली अगर आप कैरी कर रहे हैं तो कैरी करने के लिए एक लैपटॉप बैकपैक जो आप पिट्ठू बैग टाइप होता है वो ही अगर यूज़ करें तो सबसे बढ़िया है। मैं अपने केस में ये दो बैग इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो वाला बैग जो है ठीक नहीं है और वो ख़राब है थोड़ा सा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं नॉर्मली कैरी करता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें मेरे बैग में होती हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं तो इसलिए ही ये वीडियो कर रहे हैं। ये वीडियो मैं अपने एक कज़न के यहाँ कर रहा हूँ, उसका नाम उत्कर्ष है और यहाँ पे मैं फिलहाल अभी घर में हूँ। और उत्कर्ष कैन से हाय, कैन यू कम हियर? ओके, उत्कर्ष इज नॉट रेडी। कुछ इस तरह का बैग है मेरे पास। ये मेरा मेन बैग है जिसमें मेरा लैपटॉप रहता है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह के बैग में लैपटॉप कैसे रख सकते हैं आप। तो इस तरह के बैग में लैपटॉप आप ऐसे रख सकते हैं कि इफ़ यू बेसिकली हैव अ बंच ऑफ फाइल्स लाइक दिस, you can basically have your laptop in between. This may not be the right thing to do, लेकिन मैं करता हूँ ऐसे, इतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो मेरा मैकबुक इसके अंदर रहता है और आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है ट्रैवल करते समय और कोई स्क्रैचेस कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। और ये है मेरा मैग्नेटिक बोर्ड जो मैं कैरी करता हूँ अपने साथ हमेशा। और इसका एक पेन भी है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका छोटा सा स्टाइलस है और इस मैग्नेटिक बोर्ड को मैं रखता हूँ अपने साथ जब भी कोई लॉन्च वगैरह मैं कवर करता हूँ। अगर मुझे कोई भी चीज़ देखनी है, कुछ लिखना है, नोट्स वगैरह कैरी करने, तो नोट्स रेदर देन कि मैं पेपर पे उनको नोट करूँ, मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ। और इस पर एक बटन है, सेव बटन, तो ये ब्लूटूथ के थ्रू मेरे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है और मेरे सारे नोट्स जो मैं इसमें लिखता हूँ वो सब मेरे फ़ोन पे आ जाते हैं। तो मैं उनको कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसको सीधा जो इसकी स्क्रीन है उसको इरेज कर सकता हूँ और दोबारा एक और नया नोट लिख सकता हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो गैजेट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन सब का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चीज़ें दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मेरे बैग में हैं। तो यहाँ पे है जोबी का एक ट्राइपॉड जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने DSLR से, अपने 70D के साथ। तो 70D से ही ये वीडियो फिलहाल बन रहा है और ये ट्राइपॉड है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन 4000 रुपये का ये ट्राइपॉड आता है और ये भी अगर आपको खरीदना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके ऊपर आप DSLR माउंट कर सकते हैं, साथ साथ इसका पूरा एंगल जो है टिल्ट हो जाता है इस तरह से। तो दिस इज़ जोबी ट्राइपॉड ओरिजिनल वन। इसका डुप्लीकेट चाइनीज़ काउंटर पार्ट आपको मिल जाएगा तकरीबन 1800-2000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाफ की कीमत में मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उस तरह की क्वालिटी इसमें नहीं मिलेगी और वो DSLR को नहीं झेल पाएगा ज़्यादा समय तक। तो ये अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्राइपॉड है जो कि फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है, जो मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ इससे बनाता हूँ। और जब भी कहीं पर भी कोई शॉट लेना है DSLR से और टाइम लैप्स बनाना है तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। देयर इज़ वन मोर ट्राइपॉड विच इज़ द सोनी ट्राइपॉड जो कि अभी फिलहाल DSLR से लगा हुआ है जिससे ये वीडियो बन रहा है। और DSLR पे एक माइक भी लगा हुआ है जो कि रोड का वीडियो माइक है। मैं उनको आपको बाद में दिखा दूंगा कि वो किस तरह के दिखते हैं। तो इनका लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा, माइक का लिंक एंड ये जो ट्राइपॉड है जिस पे कैमरा माउंटेड है उसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप वो चीज़ें अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद पाएँ। इसके बाद अगली चीज़ जो है मेरे बैकपैक में वो है यहाँ पे GoPro Hero 4। सो GoPro Hero 4 मैं कैरी करता हूँ अपने साथ ताकि वाइड एंगल शॉट ले सकूँ, टाइम लैप्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकूँ और अच्छे तरह के शॉट जो हैं, कोई भी मान लीजिए जो रोड साइड शॉट हैं या आउटडोर वाले शॉट हैं वो इससे अच्छे रिकॉर्ड हो जाते हैं वाइड एंगल व्यू के साथ। तो दिस इज़ GoPro Hero 4 which I carry and I have a small extension over there जिससे ये GoPro Hero 4 सीधा एक रेगुलर ट्राइपॉड पे लग जाता है। तो रेगुलर ट्राइपॉड पे लग के ये आराम से जो है आप शूट कर सकते हैं कुछ बैग में। तो फिलहाल मैं दो बैग इसलिए कैरी कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पास पिट्ठू बैग लैपटॉप बैग नहीं होता है तो लैपटॉप बैग ना होने की वजह से इसमें सारा सामान नहीं कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा बैग नहीं है। तो ऐसे में आई हैव मल्टीपल स्टफ एंड यहाँ पे हम कवरेज के लिए आए हैं इंडिया गैजेट एक्सपो की, तो काफ़ी कुछ सामान है हमारे पास कैरी करने के लिए। तो ऐसे में मुझे एक एक्स्ट्रा बैग जो है लेके आना पड़ा है। दिस इज़ अ ट्राइपॉड। ये मार्केट में शायद आपको ना मिले लेकिन मैं इसका लिंक
निकालने की कोशिश करूँगा अगर आपको ये ख़रीदना है तो। ये एक छोटा सा ट्राइपॉड है जो कि जॉबी जैसा ही है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इस पर DSLR माउंट कर दें। इसके ऊपर आप स्मार्टफोन माउंट कर सकते हैं या फिर GoPro Hero 4 इस तरह से कुछ माउंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसके साथ। अगर आपको GoPro Hero 4 पे माउंट करना है और आपको कोई टाइम लैप्स वगैरह बनाना है तो आप ऐसे रख के कहीं पे भी सड़क पे या कहीं पे भी अपना टाइम लैप्स वगैरह जो है बना सकते हैं इतने छोटे ट्राइपॉड का। और एक यहाँ पे हार्ड ड्राइव है जो कि 1 TB की हार्ड ड्राइव है, माई पासपोर्ट अल्ट्रा वेस्टर्न डिजिटल। तो ये हार्ड ड्राइव मैं अपने साथ इसलिए कैरी करता हूँ ताकि कोई भी सामान मेरे को अगर कुछ भी वीडियो फाइल्स कैप्चर करनी है जो कि SD कार्ड में जगह नहीं है, तो SD कार्ड में अगर जगह नहीं है तो वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने लैपटॉप। अपने साथ हमेशा एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ज़रूर कैरी करिए अगर आप कोई भी लैपटॉप कैरी करते हैं। तो वाइड एंगल लेंस है यहाँ पे जो कि 10-18 का वाइड एंगल लेंस है। ये लेंस तकरीबन 20,000 रुपये का आता है। बहुत ही अच्छा लेंस है। इसका एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं है, खासतौर से लो लाइट के लिए नहीं बना है। और नॉर्मली जो डे लाइट शॉट्स हैं, ब्लॉग्स वगैरह के जो शॉट हैं वो मैं इससे लेता हूँ और ये कैनन 70D में आराम से लग जाता है। इसके अलावा 18-55 का लेंस जो है कैनन का जो किट लेंस है वो फिलहाल लगा हुआ है इसमें, और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे आप देख सकते हैं कि कुछ इतना एरिया कवर हो रहा है, लेकिन अगर वाइड एंगल लेंस होगा तो ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, जो कि फिलहाल इस फ्रेम से बाहर है। तो आगे चीज़ें हैं वो यहाँ पे कुछ पावर बैंक है। ये Xiaomi का पावर बैंक है जो मैं कैरी कर रहा हूँ। इसके अलावा ये अपना GoPro की USB केबल है जिससे मैं उसे चार्ज कर सकता हूँ। एक और पावर बैंक मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ है जो कि चीरो का है। और ओवरऑल टोटल मिला के मैं तकरीबन 3 से 4 पावर बैंक मिनिमम लेके चलता हूँ अपने साथ, क्योंकि पावर बैंक मैं यूज़ करता हूँ अगर 2 से 3 दिन का ट्रिप है तो एक पावर बैंक यूज़ हो गया, उसके बाद उसकी चार्ज खत्म हो गया और उसको चार्ज अगर मैं करना भूल गया तो ऐसे में फिर मुझे दूसरा पावर बैंक चाहिए। तो मैं 3 से 4 पावर बैंक कम से कम अपने साथ कैरी करता हूँ जो कि थोड़े बड़े पावर रेटिंग के हो, कम से कम 10,000 mAh की पावर रेटिंग वाले पावर बैंक जो मैं यूज़ करता हूँ। इसके उन स्मार्टफोन में ये Samsung Galaxy Note 4 है। जो आप देख सकते हैं इसका कैमरा का जो लेंस का कवर है वो टूट गया है, लेकिन ठीक है, ये मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा अपना फ़ोन है। इसके अलावा कुछ रिव्यू यूनिट्स हैं यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि कूलपैड Note 5। तो कूलपैड Note 5 जो है मैं टेस्टिंग के लिए अपने साथ लेके चल रहा हूँ ताकि इसका कैमरा वगैरह टेस्ट कर सकूँ और इसका फुल रिव्यू जो है कर सकूँ बाद में, जैसे मैं दिल्ली पहुँचता हूँ। उसके बाद यहाँ पे HTC 10 है जो कि ब्लॉगिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इससे मैं फ्रंट कैमरा से बहुत बढ़िया वीडियोज़ इसमें बन जाते हैं और इसमें OIS है, तो फ्रंट कैमरा में OIS है, रियर कैमरा में OIS है HTC 10 के अंदर। और ये काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग डिवाइस है अगर आप स्मार्टफोन से व्लॉगिंग करना चाहते हैं, स्मार्टफोन से अपना वीडियो बनाना चाहते हैं या फोटो लेना चाहते हैं, सेल्फी वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। और लो लाइट में भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, डे लाइट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसमें मिलती है फ्रंट और रियर कैमरा में। इसके बाद यहाँ पे Redmi Note 3 है। इसमें हमारा पब्लिक नंबर है जो कि फैंस और सब्सक्राइबर्स के लिए, जिस पे वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है ताकि अगर हम मीटअप जैसे यहाँ पे बैंगलोर में करी थी तो उनसे बात करने के लिए। तो ये Redmi Note 3 मैं एक और कैरी करता हूँ अपने साथ, जो बेसिकली हॉटस्पॉट या फिर लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें सिम कार्ड जो है डला रहता है। और इसके अलावा P9 जो है वो तो मेरा प्राइमरी फ़ोन है फिलहाल, और ये चेंज हो जाने वाला है अपना iPhone 7 से बहुत जल्दी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ केबल है यहाँ पे। ये एक छोटी सी केबल है, Amazon बेसिक बोलते हैं इसे, Amazon बेसिक केबल है। ये iPhone लाइटनिंग केबल है, तकरीबन 600 से 700 रुपये में मिल जाती है और ये iPhone के लिए बहुत बढ़िया है। जो iPhone की रेगुलर केबल आती है वो नॉर्मली थोड़ी महंगी होती है, लेकिन ये वाली केबल जो है आप आराम से जो है 600 से 700 रुपये में खरीद सकते हैं, बढ़िया है। और ये मेरा वॉलेट है। इसके अलावा एक रिवर्सिबल केबल है यहाँ पे जो कि माइक्रो USB और लाइटनिंग दोनों है। तो इस पर्टिकुलर केबल से मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन भी चार्ज कर सकता हूँ और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर केबल से मैं अपना iPhone भी चार्ज कर सकता हूँ। तो ये रिवर्सिबल केबल है जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की ये दिखती है। ये एक अडेप्टर है छोटा सा, जो कि मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। और ये अडेप्टर बेसिकली अलाउज मी टू कनेक्ट मेमोरी कार्ड ऑन दिस साइड, और ये iPhone में लग जाता है। और जिससे DSLR से अगर मैंने कोई फ़ोटो ली है और वो मुझे Instagram Facebook पे अपलोड करनी है डायरेक्टली, तो मैं इस अडेप्टर को यूज़ करता हूँ। ये लाइटनिंग अडेप्टर है, इसमें यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है और यहाँ से आप जो है अपने iPhone में से लगा सकते हैं। इसके बाद ये एक एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ करता हूँ जो कि लाइटनिंग टू ईथरनेट है। तो इसमें अगर आप किसी भी होटल वगैरह में जाएंगे और होटल में आपको इंटरनेट कनेक्शन जो मिल रहा है वो लैन केबल के थ्रू मिल रहा है अच्छी स्पीड वाला, क्योंकि वाईफाई कई बार वीक होता है उन लोगों का। तो ऐसे में आप लैन केबल को इसमें लगा दीजिए यहाँ पे और इसको अपना मैकबुक पे लगा दीजिए, तो इससे आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है उस होटल का यूज़ कर सकते हैं इस तरह के अडेप्टर से, जो कि मैं अपने साथ हमेशा कैरी करके चलता हूँ। तो ये जेलीफिश का जो ट्राइपॉड है ये काफ़ी इफेक्टिव और बढ़िया ट्राइपॉड है।
किसी भी स्मार्टफोन के लिए और अच्छी क्वालिटी का है। ये भी आपको अमेजन पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने बैकपैक में, वो सारी चीज़ें उनमें से जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो सब खरीद सकते हैं, और उसका सारा लिंक जो है यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें आप बड़ा स्मार्टफोन लगा सकते हैं और इसको आप ट्राइपॉड पे माउंट कर सकते हैं, किसी भी ट्राइपॉड पे, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे या फिर ऐसे। तो अगर आपको वर्टिकली लगाना है तो इसे ऐसे कर दीजिए, अगर आपको अपना फ़ोन इस तरह से लगाना है तो आप इस तरह से इसे लग कर सकते हैं और इसको आप ट्राइपॉड में माउंट कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ अडेप्टर्स हैं जो मैं कैरी कर रहा हूँ। ये यूएस पिन टू नॉर्मल इंडियन पिन है, तो कहीं पे आपको यूएस पोर्ट मिले किसी होटल में तो इस तरह का अडेप्टर अपने साथ कैरी कर सकते हैं आप, जिससे आप अपना नॉर्मल जो है कोई भी इंडियन लैपटॉप या पावर पोर्ट जैसी कोई चीज़ वो आप यूएस पिन वाले पोर्ट में लगा सकते हैं इस तरह के अडेप्टर से। इसके बाद एक और यहाँ पे अडेप्टर है जिसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं, और ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी कोई भी माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड इस साइड लगाइए और इसको आप सीधा एंड्रॉयड फ़ोन में लगा दीजिए। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपको पोस्ट करनी है DSLR लेवल फ़ोटोज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप सीधा मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा के वो DSLR की फ़ोटोज़ जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंपोर्ट करके आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल। देन आई हैव दिस OTG अडेप्टर, सैमसंग का एक OTG अडेप्टर है छोटा सा, जिसको अगर आप यूज़ करें तो अगर आप एक रेगुलर फ्लैश ड्राइव जो है आपके पास वो आप इस तरह से लगा के डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। ये छोटा सा फ़ैन है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और ये मैं अपने आईफोन में लगाता हूँ। इसी तरह का एंड्रॉयड फ़ैन भी आता है, सिर्फ मस्ती के लिए मैं इसे कैरी करता हूँ नॉर्मली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ फ्लैश ड्राइव्स हैं जो मैं कैरी करता हूँ, इसमें मैं अपना कंटेंट्स वगैरह जो है कैरी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ OTG फ्लैश ड्राइव है, एक USB-C वाला अडेप्टर है जो मैं कैरी करता हूँ, और ये एक OTG फ्लैश ड्राइव है माइक्रो USB वाली। और USB-C वाला इसलिए अडेप्टर कैरी करता हूँ ताकि कोई भी अगर नॉर्मल फ्लैश ड्राइव एक USB-C पोर्ट में लगानी है तो इस तरह का अडेप्टर अगर आपके पास है, OTG केबल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन OTG फ्लैश ड्राइव बढ़िया रहती हैं। या फिर अगर आपके पास एक USB-C कनेक्टिविटी वाला फ़ोन है तो इस तरह का एक USB-C अडेप्टर आप ले सकते हैं, जिससे नॉर्मल फ्लैश ड्राइव जो है आप आराम से इसमें इस तरह से कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन में जो है सीधा USB-C फ़ोन में लगा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट आइटम है यहाँ पे वो है यहाँ पे चार्ज चेक का बड़ा वाला पावर बैंक, जिससे मैं अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकता हूँ। तो मैकबुक अगर मुझे चार्ज करना है ऑन द गो एंड आई डू नॉट हैव एनी पावर पोर्ट एक्सेस, सो आई कैन बेसिकली यूज दिस बिग पावर बैंक। दिस इज 27,000 mAh का पावर बैंक है ये, 27,000, तो यानी कि काफ़ी पावर है, और इससे आप अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, इस स्मार्टफोन सब कुछ चार्ज कर सकते हैं, और ये खूब चलता भी है। तो दिस ऑल्सो इज़ वन थिंग विच आई कैरी, एंड आई कैरी दिस इन एज अ चेक इन लगेज। तो चेक इन लगेज में अगर आप इसे लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं पर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे बैग में रहती हैं, जो मैंने आपको दिखाई दी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज़ ऑल द स्टफ विच आई हैव इन माई बैकपैक, और व्हेन आई ट्रैवल in my bags. I normally carry maximum 2 bags for gadgets and then 1 suitcase for the clothes. This is how what I do, and I carry this kind of a small bag so that I can carry it with my other bag. And when I have a backpack which is like a पिट्ठू वाला बैग, तो ये 2 बैग नहीं होते हैं, फिर 2 बैग की बजाय एक ही बैग हो जाता है और उसी में सब कुछ आ जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कोई भी ये जो चीज़ें मैंने दिखाई इनमें से कुछ खरीदना है, तो सारे लिंक्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।